मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हम सब की फेवरेट लाइफ कोच न्यूमेरो वानिया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है वानिया जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर। नमस्कार दर्शकों, मैं न्यूमेरो वानिया एक अपनी बहुत प्यारी सी और क्यूट सी दोस्त समर के साथ आई हूँ आपके लिए लेके इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे नेचर से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हैं और नेचर क्या हमें सिखाता है। तो इस पर आज खास टॉपिक लेकर आए हैं हम और आपको बताएंगे इस पे वानिया जी कुछ खास उपाय। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे प्रकृति नेचर जो है हमें लाइफ में डिसिप्लिन सिखाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नेचर से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। एग्जाम्पल्स से मैं आपको एनिमल्स और बर्ड्स का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। एक डॉग जो होता है हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है अपने मास्टर के लिए, लॉयल होता है अपने ओनर के लिए। जहाँ वो रहता है, जिस घर में रहता है, उस घर को कभी भी वो डर्टी नहीं करेगा, हमेशा लॉयल रहेगा, कोई घर में किसी को आने नहीं देगा। तो वो लॉयल्टी जो है उसके ओनर के लिए, आप ये देखिए कि कैसे हम लाइफ में लॉयल रह सकते हैं अपने पार्टनर्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने काम के लिए। एक लॉयल और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, डॉग हमेशा आपके घर का ध्यान रखता है, तो वो उसका कमिटमेंट है इस घर के लिए। आप तो उसको नहीं बोल के गए ना कि मेरे घर का ध्यान रखो, बट स्टिल ही फील्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? लॉयल्टी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप एक वर्क लोकेशन पे होते हो, एक वर्क स्पेस पे होते हो, आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके, वो डेडिकेशन होनी चाहिए। सो वी सी डेडिकेशन। डॉग कहीं भी बैठेगा हमेशा उस चीज़ को साफ करके बैठेगा। तो हम तो यार ह्यूमंस हैं, हम तो ये चीज़ें कर ही सकते हैं। गॉड हैज़ गिवन अस ब्रेन, राइट? तो अपने स्पेसेस को जो है हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखिए, अपने वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करके रखिए, अपने रूम्स को ऑर्गेनाइज करके रखिए। जैसी एनर्जी आपके आसपास होगी वैसा ही आपका माइंड बनेगा। अगर आपका सामान बिखरा रहता है तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत हैपहज़ार्ड लगेगी। आपका स्पेस अरेंज्ड है तो आपको आपका माइंड बहुत ज़्यादा कूल रहेगा, काम रहेगा, लाइफ प्लान लगेगी, आपको आपकी लाइफ कंपोज्ड लगेगी। अब बात करते हैं बर्ड्स की। जब भी बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं तो वो हमेशा एक झुंड में उड़ते हैं, एक फ्लॉक में उड़ते हैं। तो टीम वर्क, हमें लगता है हम सब कुछ कर लेंगे। जहाँ वो हम मैं आ जाता है ना, ईगो, तो वहाँ पर आपकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग आप देखिए बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जाके एकदम से जाते हैं, क्योंकि एक पिरामिड जो होता है, पिरामिड में जब आप ऊपर जाते हो तो नीचे आने का कोई स्पेस नहीं है। अगर आप गिरे तो सीधा नीचे ज़मीन पे गिरोगे, बीच में नहीं रुक सकते आप कहीं भी। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल कि आपको लाइफ में अपना अगर डाउनफॉल नहीं इन्वाइट करना है तो आप ईगो को मत इन्वाइट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। सेकेंड थर्ड थिंग जो है, आप स्क्विरल्स को देखिए कैसे वो खाना खाते हैं। अब उनकी ऐसी लाइक डेस्टिनी है कि अगर वो ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो उनके टीथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो आप उसका टंग मोमेंट देखिए, उसका टीथ मोमेंट देखिए कि स्क्विरल्स जो है कैसे खाते हैं। तो कितना पेशेंस है, कितना टफ है ना वो खाना। आप बर्ड्स को देखिए, नेचर में एनिमल्स को देखिए, लॉयन की लीडरशिप क्वालिटीज़ देखिए। एक लीडर है, जंगल का राजा, सबको अपने साथ लेके चलता है। एक अच्छा लीडर वही है जो अपना क्रेडिट कम लेता है और अपनी टीम को साथ में ज़्यादा लेके चलता है। आप भी लाइफ में तभी ग्रो करते हो जब आपकी टीम ग्रो करती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। क्रेडिट्स आप थोड़े टाइम तक ले सकते हो, बट क्रेडिट्स आप हमेशा नहीं ले सकते। अगर आपकी काम टीम कर रही है तो आप उन्हें जो है टीम को भी साथ लेके चलिए। ऑलवेज अप्रिशिएट इन पब्लिक, ऑलवेज क्रिटिसाइज इन पर्सनल। सारा अच्छा पॉइंट है ना कि हम जब भी किसी का, अगर हमें कुछ समझाना भी है, किसी को कुछ सिखाना भी है, तो उस चीज़ को हम अकेले में उसको जाके लेके जाएं, ना कि हम सबके सामने उस पर्सन को इंसल्ट करें। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं जो हमने एक लॉयन में देखी। ब्यूटी देखी हमने पिकॉक से, कैसे पिकॉक डांस करता है। कभी आपने उसके फेदर्स का वेट देखा, कितना ज़्यादा वेट अपने ऊपर लेके चलता है। क्या कभी उसने उफ भी करी? उसका पेशेंस लेवल देखिए एक पिकॉक का, तो कितना अच्छा एक पेशेंस लेवल होता है। तो पूरा दिन खाना नहीं मिलता इन बर्ड्स को, फिर भी ये कुछ नहीं कहते। आर दे रियली चूजी? अगर हमारी प्लेट में ज़रा सा खाना कम हो जाता है, कुछ नमक ज़्यादा, मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो हम कैसे शोर मचा देते हैं। तो हम तो एनिमल से भी बुरा बिहेव करते हैं ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सामने वाला भी इंसान है, बनाने वाला भी। तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि भगवान ने हमें इतने ऑप्शंस दिए। वी आर लकी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास ब्रेन है। अगर हमारे पास ब्रेन है तभी हम इतने सारे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले पाते हैं।
तो हमने क्या सीखा? हमने लॉयल्टी सीखी, डेडिकेशन सीखी, कमिटमेंट सीखी, टीम वर्क सीखा, लीडरशिप सीखी, हमने पेशेंस सीखा, कैसे पूरा पूरा दिन एक मेहनत करके एक तिनका तिनका जोड़ के वो अपना घोंसला बनाती है एक चिड़िया। क्या कभी आपने सोचा कि कितना, और कोई भी जो उससे जो और स्ट्रांग जानवर है कोई भी आके उसका घोंसला तोड़ देता है। हम ही कई बार तोड़ देते हैं अपने घर में, वो सब जो होता है कि अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो हमें नहीं चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखो ना कि वो कितना उसमें पेशेंस है, कितना ज़्यादा मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस का जो इम्पैक्ट है वो फील ही नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हार्डवर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, लॉयल्टी, पेशेंस, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। बर्ड्स को अगर 5 बजे उठना है तो वो 5 बजे ही आपको उठाते हैं। एक मुर्गा बांध देता है तो सारा आप देखिए कि रोज़ उसका सेम टाइम होगा। तो पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं ही अपने टाइम की वैल्यू नहीं करती तो सामने वाला मेरी क्या वैल्यू करेगा? तो टाइम आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आप टाइम की वैल्यू करेंगे। आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। एक आप एथलेटिक प्लेयर से पूछिए कि उसका एक एक सेकंड में कितना उसका पूरा रोल ही चेंज हो जाता है, वो विनर बनने से रुक सकता है। तो आपको ये पंक्चुअलिटी, इंफॉर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट चीज़ों की, तो ये चीज़ें, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें हमें नेचर सिखाती है। ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा है। आप प्रकृति को देखें, बटरफ्लाइज को देखें, कैसे उनके कलर्स जो हैं हमें यूथ रखते हैं, हमें अच्छा लगता है बर्ड्स को देख के, बटरफ्लाइज को देख के। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप भी अपनी लाइफ में इस तरह का डिसिप्लिन नेचर को देख के, नेचर को समझ के, नेचर से सीख सकते हैं और इस तरह आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। तो आपकी होस्ट नुमेरो वानिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, नमस्ते। तो बहुत बहुत शुक्रिया वानिया जी, इतना अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जब हम कभी किसी नई जॉब पर जाते हैं तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसे होता है कि हम एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप वानिया जी के ये टिप्स आजमाएंगे तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ चेंज होगा और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम आपके लिए फिर से कुछ खास। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।